हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन की आई होप आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। और इसी बीच हमारे आने वाले एग्जाम के लिए दिसंबर 2023 के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एमटीपी रिलीज कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने शायद इसको देख भी लिया होगा, और नहीं देखा था कोई बात नहीं। आज हम बेसिकली इस एमटीपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने एमटीपी के साथ साथ आंसर भी रिलीज करे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फटाफट से वहां पर हेल्प भी हो जाएगी। बट हमारा जो एमटीपी है, हमारे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्या चीज यहां पे हम जज कर सकते हैं कि जो आने वाला हमारा सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम होगा, ठीक है, स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, तो वो हमें किस चीज का यहां पर कंप्लीट आइडिया दे रहा है? दोस्तों, एक बार चलिए उसके बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन करते हैं। मैं पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूं, और उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट वाले पोर्शन की तरफ हम जाएंगे। ओके, देखिए, जब मैं यूजुअली अपनी क्लासेस में आप लोगों से बात करता हूं कि हमें अपने एग्जाम में इकोनॉमिक्स पर किस चीज पर फोकस करना है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि सर, हमें अगर क्वेश्चंस को बनाने की बात करी जाए कि भाई किस कंटेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, तो उसमें एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। डायग्राम किस तरीके से बन रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डायग्राम में क्या पोजीशन होनी चाहिए अलग अलग कर्व्स की, स्पेशली जब हम प्रोडक्शन चैप्टर की बात करते हैं, कॉस्ट चैप्टर की बात करते हैं, मार्केट चैप्टर की बात करते हैं, तो डायग्राम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड सप्लाई में भी डायग्राम है, बट वहां पर इतने मुश्किल नहीं है, और वहां से कोई क्वेश्चन कंटेंट है डायग्राम का वो भी थोड़ा कम आता है। दूसरा जो मैं आपको बोलता हूं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये मान के चलिए 4 to 6 तो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे ही होंगे, और न्यूमेरिकल्स आपके किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। ये मेरी आपसे बहुत ज्यादा एक रिक्वेस्ट रहती है। और फाइनली जो तीसरी चीज मैं आपको बोलता हूं कि जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। डायग्राम, न्यूमेरिकल और डेफिनेशन, ऑथर, इसी में मैं सिर्फ अभी इकोनॉमिक्स के पोर्शन की बात कर रहा हूं, आपके क्वेश्चंस 12 से 15 बन जाते हैं। 12 से 15 बन जाते हैं। बाकी यस, ऑब्वियसली आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, आपसे एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, लेकिन ये तीन चीजें अगर आप अच्छे तरीके से सिक्योर करें, तो 12 से 15 क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में कहीं नहीं गए हैं। उसी चीज का ध्यान, उसी चीज को अगर हम अपने इस पर्टिकुलर एमटीपी में देखें, तो उन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हैं, 4-5 थोड़ी ज्यादा, 7-8 क्वेश्चन है, वो आपके सारे के सारे मैनेजमेंट वाले पोर्शन से दिए, तो उनको लेकर अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं अगर आप यहां पर देखें, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, तो फीचर बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली हम जानते हैं एडम स्मिथ, ऑथर बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसके अलावा इन द लॉन्ग रन अ फर्म इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों एक चीज और है, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 मुझे डाउटफुल लग रहा है, लॉजिक उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जिम बैंक इज ऑथराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम, ऑप्शन कुछ थोड़े से डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये इफेक्टिव क्वेश्चन है या नहीं है। बट हाँ, द थिंग इज कि एग्जिम बैंक का जो कंसेप्ट है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी हम जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो आओ उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये देखिए वापस से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, Assuming two markets were in the price discriminating monopoly, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट यहां पर है। यहां पर जो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की, जो आपसे केस पूछा गया है, ये डायग्राम बेस्ड सिचुएशन है। कौन सी? ये आपकी डायग्राम बेस्ड सिचुएशन है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता हूं कंटेंट पर, आगे जाएंगे, ये देखिए वापस से एक आपका न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल काफी देरी से, दूसरा न्यूमेरिकल आपका यहां पर आ गया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, एक ये सिचुएटेड डेट आ गई, और ये देखिए लाइन से आपके ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बाद में है, उसमें करेक्शन भी मेरे को करानी है। कहां गया, ये रहा आपका 44, तो 44 हो गया। इसके बाद शायद एक और आपका न्यूमेरिकल है। ओके,
न्यूमेरिकल है नहीं, इतने ही है, 4 से 5 न्यूमेरिकल थे हमारे। तो कहने का मतलब जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, जो ऑथर बेस्ड है, जो डायग्राम बेस्ड है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपके 12 से 15 क्वेश्चन तो इसके बनेंगे ही बनेंगे। तो इकोनॉमिक्स में प्लीज इन सिचुएशंस पर, इन डायग्राम के पोर्शन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जैसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दोस्तों ऊपर बताया है, ऐसे ही एक ये वाला क्वेश्चन है 44। गिवन सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वाइन इज एस्टिमेटेड -6। प्राइस में इंक्रीज हुआ है आपका क्या नाम है 20% से। ये क्वेश्चन कई सालों से इधर उधर ना घूम फिर रहा है, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो 12% दिया हुआ है। हालांकि लॉजिकली अगर हम देखें 12% डिक्रीज दिया हुआ है, नॉट इंक्रीज वाला। हालांकि लॉजिकली जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसका आंसर गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से 120% है। 120% का डिक्रीज है, और 120% का डिक्रीज हो नहीं सकता। तो इसमें अलग अलग प्रतिक्रिया है, क्वेश्चन खिंचता जा रहा है। आई थिंक इट इज 0.6 -0.6, और उसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑल दो मॉड्यूल में भी, मॉड्यूल से मेरा मतलब है जो आपका एमटीपी है, उसके सॉल्यूशन में भी 12% डिक्रीज का जो कंसेप्ट है वो बताया है। ओके, बहरहाल ये हुई हमारी इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स में मैं यहां पर आपसे फिर ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं एक सिंपल से मैनर में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप, जैसे भाई अगर मैं एज्यूम करूं कि 30-35 मार्क्स हमारे जो है इकोनॉमिक्स के पोर्शन से होने वाले हैं, ओके, दोनों आपका मिला के मनी बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह, आप प्लीज डायग्राम, न्यूमेरिकल पोर्शन और ऑथर बेस जो कंटेंट होता है, डेफिनेशन बेस की, डेफिनेशन किसने दी, ये फीचर किस मार्केट में होता है, इस पोर्शन को भी अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो 15 मार्क्स के अराउंड तो आपके एज इट इज ही कवर हो जाएंगे। और उसके बाद जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेटली उसमें आपकी गलती नहीं बनती। भाई कुछ क्वेश्चन डिमांड से होंगे, सप्लाई से होंगे, प्रोडक्शन से होंगे, सर ये चैप्टर तो हमें अच्छे तरीके से आते हैं। तो डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ही अपनी परसेंटेज बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर जाओगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट वाले सेक्शन की। दोस्तों मैनेजमेंट वाले सेक्शन में यूजुअली होता क्या है, हमारी ये प्रॉब्लम रहती है और लगातार बच्चे इस चीज को लेके क्वेरी पूछते रहते हैं कि सर हम मैनेजमेंट वाले सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें, सर रिटेन नहीं रहता हमसे, हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने सभी को, मैं हमेशा से यही चीज कहता हूं, आपके एमटीपी में जो शुरुआत करी गई है वो शुरुआत भी आपकी मैनेजमेंट के क्वेश्चन से ही हुई। मैं हमेशा आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जब भी आप मैनेजमेंट के पेपर की, मैनेजमेंट के कंटेंट की तैयारी करते हो, आप सभी प्लीज एक ही दिन में सारी मैनेजमेंट हम कवर कर जाएंगे, एक हफ्ते में सारा का सारा रिवाइज कर जाएंगे, ऐसा मत करिए। मैनेजमेंट वाले पोर्शन को स्पेशली इस तरीके से मत करिए। अभी चैनल पे हालांकि मैं मैनेजमेंट की जो हमारी डे वाइज सीरीज चल रही है साथ साथ, उसमें 4 दिन 5 दिन जो है मैनेजमेंट के रखूंगा, तो उसमें भी कवर हो जाएगा आपका। बट मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं कहूं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो सर इकोनॉमिक्स एक थ्योरी बेस्ड है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन भी है, कंसेप्ट भी है, न्यूमेरिकल भी है। मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है ना, कुछ मैनेजमेंट वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट सारा का सारा क्या है, थ्योरी। और आपका जो मैनेजमेंट का पेपर है, मतलब इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, वो एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो लॉजिक बिल्कुल साफ है कि जब आप पर्टिकुलर मैनेजमेंट के कंटेंट को पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो डेप्थ में जाकर उसकी एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर हेडिंग का जो कंसेप्ट है, जो उसमें कंटेंट है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इस हेडिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर होते हैं, उसका लॉजिक क्या है। अगर कोई हेडिंग है तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ इसमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ये मैनेजमेंट के कंटेंट को सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से कवर करने का सबसे आसान तरीका है। और उसी के बिहाफ पर जब आप अपना एमटीपी देखोगे, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर, डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग। ओके, अब ऑब्वियसली हम जानते हैं डिजाइनिंग है, ओके, लेकिन जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपसे फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया, तो फंक्शन जब आप मैनेजर के पढ़ रहे हो, तो इसमें ये थोड़ी कि प्लानिंग के अंदर पूरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पूरा क्या होता है, मेरे को लिख कर आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन, जैसे आपका ये कहता है डैश ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहां पर आपसे सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ ली गई।
हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल स्टाफ, कौन सा वाला हम बता देंगे, लेकिन हमें मालूम है कि ये 4 पार्ट होते हैं। अब इसके अंदर किस तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है वो हमारी हेडेक नहीं है। ओके, सिमिलरली जैसे आगे हम पढ़े, ये देखिए दोबारा से आ गया, राइटर बेस्ड क्वेश्चन आ गए हमारे, राइटर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। इसी तरीके से एक और देखो, राइटर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा और भी है, ये तो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आ गया था हमारा, ये आ गया राइटर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देख रहे हो 4-5 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चंस में से इकोनॉमिक्स में भी आ गया, ये मैनेजमेंट में भी आ गया, और भी आगे होंगे। 5-6 क्वेश्चन आपके ऑथर बेस्ड, राइटर बेस्ड बन जा रहे हैं। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको राइटर पता है कि किस पर्टिकुलर राइटर ने, किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी जो है लोगों के सामने रखी, किसने उसका जन्म दिया, तो कंडीशन क्या है कि आपके मार्क्स बड़े सिंपल जी के बेस्ड पर क्लैरिटी लेते हुए आ रहे हैं, आपके नंबर लगातार बन रहे हैं। ओके, ऐसे ही जैसे और देखो, ये तो ऑथर हो गया, इसमें और पॉइंट था, ये फुल फॉर्म आ गई, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया। फुल फॉर्म वाले और भी है, मैंने यहाँ पे आपके पेपर में आपने देखे होंगे, ये आ गया देखो, पेस्टल में क्या फुल फॉर्म होती है एस की। इसके अलावा एक ये जो नया कंटेंट आपका इस बारी ऐड हुआ है, VUCAFU, वकाफू, वकाफू हम इसको शॉर्ट में कहते हैं अपनी मेन क्लास में। तो यहां पर मैनेजमेंट के पोर्शन को लेकर आप जितने डरे हुए रहते हैं कि यार इसको कैसे करेंगे, उसको करने का मैंने सिंपल तरीका आपको बता दिया। आपको फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, आपको ऑथर्स मालूम होने चाहिए, और जो आपकी मेजर हेडिंग्स है उनके अंदर का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट मालूम होना चाहिए। 15 के लगभग आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो इसी पर ही बेस्ड है। तो सिंपल जीके बेस्ड नॉलेज से, मैं कंसेप्ट में, एप्लीकेशन में, डीप में तो जाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। इतने कंटेंट से भी सिंपल आपके डायग्राम बेसिस पे भी आप 50 में से 25 से ऊपर क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर कर जाओगे, तो पास तो आप यहीं हो गए आसानी से। तो इसीलिए अपने एग्जाम में जो हमारा एमटी का पैटर्न है वो जिस चीज की तरफ इशारे कर रहा है, एक सिंपल फॉर्मेट बनाइए, सिंपल एरियाज को फोकस करिए, मतलब एरिया सारे फोकस करने, सिंपल तरीके से करने, और प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बनाए रखिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मेन क्लासेस में करता रहता हूं, रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि मैनेजमेंट का पोर्शन ऑब्वियसली थ्योरेटिकल है, तो उसको टाइम मत दीजिएगा, आखिरी के 5 दिन, आखिरी के 10 दिन नहीं, थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पर पढ़ते चलो, आपका ये वाला कंटेंट आसानी से कवर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है हमारे एमटीपी एनालिसिस की हेल्पफुल लगी होगी। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपका रेज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।